हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर IIT JEE, नीट, CVT, ओलंपियाड, NTSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 पार्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 पेरिफेरल डिवाइसेस का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, अब टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने पेरिफेरल डिवाइसेस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि पेरिफेरल डिवाइसेस वो सारे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम से इंटरनली एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं और अपनी अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते हैं। ओके, जिसमें हमने तीन बेसिकली यूनिट को देखा था, जो कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट था। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में। ओके, सो हमने क्या डिस्कस किया इसके पहले वाले चैप्टर में भी, चैप्टर 8 में भी, कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हमने तीन कैटेगरी में रखा, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। और कलेक्टिवली इन सारे डिवाइसेस को, जितने भी हार्डवेयर्स हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? पेरिफेरल्स बोल रहे हैं। तो पेरिफेरल आपके माइंड में क्लियर है? क्या है पेरिफेरल? पेरिफेरल वो सारे डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट किए जाते हैं और अपनी अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते हैं। ऑल द हार्डवेयर, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? जो कोर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के, उनको छोड़कर। तो कोर कंपोनेंट क्या हुए? प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जैसे कि आपका मदरबोर्ड, CPU, प्रोसेसर है ना, इनको छोड़कर बाकी जो सारे डिवाइसेस है, सारे हार्डवेयर है, वो आपके पेरिफेरल्स कहलाते हैं। ओके, सो दीज आर क्लासिफाइड इनटू दी थ्री कैटेगरीज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। अब ये सारे पेरिफेरल्स तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिए, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज। सो आज की इस वीडियो में हम जिस डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है इनपुट डिवाइसेस। अब आपको तीन डेडिकेटेड वीडियो मिल जानी है इन तीनों डिवाइसेस के बारे में डिटेल में, जिनमें सारे डिवाइसेस को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विद द इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या हुआ? इनपुट डिवाइसेस वो सारे डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू यूजर अलग अलग टाइप के डेटा को इनपुट करता है। अलग अलग टाइप का डेटा, इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर यदि आपको टेक्सचुअल डेटा इनपुट करना है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स, किसी भी फॉर्मेट में आपको वॉइस के फॉर्मेट में डेटा को एंटर करना है, सो यू कैन डू दिस। हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं कि आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सकते हो और वो उसे प्रोसेस करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस को। सो व्हाट इज द इनपुट डिवाइसेस? Input devices are used to enter data and information into the computer system. Some of the input devices are discussed below, जिसमें first हम डिस्कस करेंगे जो कि basic input device है, that is keyboard. ओके, अब ये चीज आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि जब भी यूजर कोई डेटा और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो उसके लिए कोई सा भी डिवाइस यूज हो रहा है, वो डिवाइस आपका इनपुट डिवाइस होगा। ये माइंड में यदि आपके क्लियर है तो आप कभी इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस में कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। डेटा को इनपुट करना है किसी भी फॉर्मेट में तो इनपुट डिवाइस हुआ। अब उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस कौन कौन से वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कीबोर्ड, जिसमें क्या है, बेसिक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के थ्रू आप क्या करते हो? टेक्सचुअल डेटा इनपुट करते हो कंप्यूटर सिस्टम तक। इसमें ढेर सारी कीज होती हैं, है ना, उन कीज को भी कैटेगराइज किया गया है। डिफरेंट टाइप की कीज होती है जिनका यूज करके आप कीबोर्ड से डेटा इनपुट करते हो। सो कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इट यूजेस वेरियस कीज टू एंटर डेटा टू द कंप्यूटर। अब कौन कौन सी कीज होती हैं? यहाँ पर देखो आप कीबोर्ड, यदि आपने ध्यान से देखा हो तो आजकल वायर्ड, वायरलेस दोनों तरीके से कीबोर्ड अवेलेबल है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में नए नए हम बोल सकते हैं फीचर्स के साथ कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे सबसे टॉप में जो होती है F1 to F12 आपने देखी होंगी, ये कौन सी कीज कहलाती हैं? फंक्शनल कीज कहलाती हैं। कौन सी कीज कहलाती हैं? फंक्शनल कीज, जो कहां से होती है? F1 से लेकर F12 तक होती है। अब जैसा इनका नाम है क्या नाम है इनका? फंक्शनल कीज।
तो ये कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। जैसे F5 से आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो नहीं करते हो ना। जनरली आप रिफ्रेश करने के लिए सिस्टम पर जो आपका मॉनिटर है वहां पे जब आप राइट क्लिक करते हो माउस से और रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हो तब भी रिफ्रेश होता है, या आप F5 की यहाँ पे प्रेस कर देते हो तो भी रिफ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे एक रिफ्रेशमेंट वाला फंक्शन परफॉर्म होता है ना कि आप स्क्रीन को रिफ्रेश कर रहे हो, राइट। सो फंक्शनल कीज का होता है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करना। F1 से F12 ये जो सारी कीज है ये सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे इसमें से एक की होती है जिसका यूज करके आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो, है ना। सो ये चीज अच्छे से समझ में आई। इसके बाद यहाँ पे कुछ होती है आपकी न्यूमेरिक कीज, है ना, और न्यूमेरिक कीज आपकी यहाँ पे राइट साइड में भी होती है। फंक्शनल कीज के बाद आपने देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे कैलकुलेटर में जैसे अरेंज्ड होती है तब उसी तरीके से भी होती है न्यूमेरिकल कीज, जैसे आपने कैलकुलेटर में देखा है। और अदरवाइज आपको यहाँ पर भी न्यूमेरिक कीज मिलती है, तो आप चाहे यहाँ से यूज करो चाहे यहाँ से यूज करो, कहीं से भी यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे फंक्शनल कीज के बिलो जब ये देखा होगा आपने न्यूमेरिक कीज होती है तो उसके साथ में कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं। कौन से स्पेशल सिंबल्स हो गए आपके? @ $, हैश, है ना, ये सारे आपके स्पेशल सिंबल्स हैं, वो भी आपको यहाँ पर साथ में दिखते हैं जिन्हें हम शिफ्ट कीज के साथ में यूज करते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट आपने देखा होगा यहाँ पर क्या आते हैं? अल्फाबेटिकल कीज आती हैं। अल्फाबेटिकल कीज मतलब A से लेकर Z तक, जो कि क्वालिटी पैटर्न पर बेसिकली आपका कीबोर्ड होता है। किस पैटर्न पर होता है? क्वालिटी मतलब QWERTY। सबसे पहले जो आपको अल्फाबेटिकल कीज दिखती है वो आपको यही दिखती है ना। सो जो टाइपिंग वगैरह हम सीखते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सीखते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल फोन में भी जो कीबोर्ड होते हैं, जो कीपैड होते हैं आपके, वो भी कुछ इसी तरीके से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि अल्फाबेटिकल कीज भी होती हैं। उसके बाद आती हैं कुछ स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में हम कंट्रोल, ऑल्टर, शिफ्ट, बैक स्पेस, एंटर, इन सारी कीज को इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, सो स्पेशल कीज का काम क्या होता है? एक स्पेशल वर्क करना। जैसे कि आपको एंटर प्रेस करना है तो कोई चीज ओपन हो जाना है, कोई फॉर्म, या ओके बटन पे जब आप क्लिक करते हो और एंटर बटन पे क्लिक करते हो तो दोनों का सेम वर्किंग होता है। शिफ्ट ऑल्टर जो यूज होती है वो शॉर्टकट कीज के लिए यूज किया जाता है। स्पेस बार होता है जो स्पेस के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर एकदम राइट साइड में कीबोर्ड के आपको दिखती हैं 3 कीज, है ना, जो 3 टॉगल कीज के नाम से जानी जाती हैं। जब आप कैप्स लॉक को ऑन ऑफ करते हो तब यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक होती हुई शो होती है ना। इस तरीके से स्क्रॉल लॉक होता है, नम लॉक होता है। ये जो राइट साइड पे नम लॉक होता है, न्यूमेरिक कीज होती है, जो यदि उन्हें यूज करना है आपको तो आपको नम लॉक को ऑन या ऑफ करना होता है, राइट। तो नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक, ये 3 यहाँ पे टॉगल कीज होती हैं जो कि जब आप एक्टिवेट करते हो तो लाइट उसमें ब्लिंक होने लगती है। ओके, लाइट एक तरीके से आपको यहाँ पे डिस्प्ले होती है और जब आप उसे ऑफ कर देते हो तो यहाँ से लाइट उसका ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना। बिफोर दैट आपने यहाँ पे देखा होगा एरो कीज भी होती है। तो कुछ इस तरीके की एरो कीज होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? स्क्रीन को, कंप्यूटर पे जो स्क्रीन है आपका, मॉनिटर पे स्क्रीन है, उसको अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं, है ना। मतलब पेज अप पेज डाउन करना है, उसके लिए भी स्पेशल कीज होती हैं। सो डिफरेंट टाइप की कीज अवेलेबल होती हैं कीबोर्ड में जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और इंफॉर्मेशन को इनपुट कर सकते हो। सो कीबोर्ड के बारे में समझ में आ गया? फाइन, ये आपका नॉर्मल इनपुट डिवाइस होता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अब हम माउस। माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस दैट लेट्स यू सिलेक्ट एंड मूव आइटम्स ऑन द स्क्रीन। जो भी आपका कर्सर है स्क्रीन पर आपको मूव करना है, ठीक है, जो आइटम्स है यदि उन्हें आपको मूव करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ड्रैग करना है बेसिकली, तो उसके लिए हम माउस का यूज करते हैं। द लेफ्ट माउस बटन इज यूज्ड मोर फ्रिक्वेंटली देन राइट बटन। ऑब्वियस, आप माउस का कौन सा बटन यूज करते हो? लेफ्ट बटन यूज करते हो ना। जनरली जो लेफ्ट बटन होता है वही आप सिलेक्शन के लिए यूज करते हो, और जो राइट बटन होता है उसका यूज क्यों करते हैं हम? राइट बटन का यूज करते हैं हम प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करने के लिए, है ना। जो भी राइट क्लिक करके आपको कुछ प्रॉपर्टी सेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्क्रीन पर है तो आप कर सकते हो। आपको कुछ बैकग्राउंड सेट करना है, अपना वॉलपेपर सेट करना है, वो सेट कर सकते हो। डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ सेट करना है, कोई प्रॉपर्टी पर्सनलाइज वगैरह कुछ सेट करना है, ब्राइटनेस सेट करना है, सो वो हम राइट बटन पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं, ठीक है। अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो हम सेट कर सकते हैं। बाकी लेफ्ट क्लिक से आप सिलेक्शन के लिए यूज करते हो। तो जनरली आप कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो, कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, किसी भी बटन को आपको, किसी भी चीज को आपको सिलेक्ट करना है स्क्रीन पर, तो लेफ्ट माउस क्लिक बटन से हम यूज कर लेते हैं। सो माउस क्या हुआ? आपका पॉइंटिंग डिवाइस हुआ। साथ ही जो आपको स्क्रीन को अप एंड डाउन स्क्रॉल करना है तो यहाँ सेंटर में एक स्क्रॉल बार भी होता है। क्या होता है? स्क्रॉल बार, ठीक है। तो स्क्रॉल बार का भी आप यूज करते हो स्क्रीन को स्क्रॉल करने के लिए अप एंड डाउन।
So a single left click selects an item while double clicking on item activates the application. डबल क्लिक का भी यूज करते हो आप, सिंगल लेफ्ट क्लिक करते हो तो आइटम सिलेक्ट हो जाता है, डबल क्लिक करते हो तो क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आपने डबल क्लिक किया है, जिस भी आइकन पे डबल क्लिक किया है, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। ओके, सो यदि इन पर आता है लिखने को, इस तरीके से आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन माउस, राइट शॉर्ट नोट ऑन कीबोर्ड, तो यहाँ पर आपको ये पूरे शॉर्ट नोट के फॉर्म इन पॉइंट्स को लिख कर आना है, साथ ही आप इनका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, क्या कर सकते हो, इनका डायग्राम भी ड्रॉ करके आ सकते हो। बहुत इजी होता है कीबोर्ड माउस को बनाना, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता है। ओके, क्योंकि कीपैड, मोबाइल का जो कीपैड है आपका, जब कीबोर्ड खुलता है उस पर आप जनरली वर्क करते ही हो, तो कीबोर्ड में कितनी कीज हैं वो आपको अच्छे से पता है, माउस किस तरीके से बनना है वो भी आपको अच्छे से पता है, बस 3 बटन्स, 2 बटन से एक स्क्रॉल बार है, वो आपको डिजाइन करके आ जाना है। ओके, नाउ स्टाइलस। अब स्टाइलस का क्या काम हुआ, A stylus also called the touch pen। देखो ध्यान से देखो, स्टाइलस क्या है, एक टच पेन की तरह यूज होता है। ये जो आपको दिख रहा है मेरे हाथ में, स्मार्ट बोर्ड पे मैं जिससे इनपुट दे रही हूँ, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे जो मैं जो भी ड्रॉ कर रही हूँ, ये कैसे एक तरीके से इनपुट हो रहा है, ये स्टाइलस की मदद से ही हो रहा है। तो एक तरीके का टच पेन होता है, जैसे कि आपने अपने मोबाइल फोन्स को देखा है, आप फिंगर से टच करते हो कोई भी ऑप्शन को तो वो एक्टिवेट हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आप टच पेन टच करने के लिए स्क्रीन पर आप स्टाइलस का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, स्टाइलस इस तरीके का एक इनपुट डिवाइस होता है, अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक अ पेन, पेन की तरह होता है, दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट टू मोबाइल डिवाइसेस, कंप्यूटर स्क्रीन्स एंड टैबलेट्स। सो बेसिकली आपने इसको टैबलेट्स के साथ देखा होगा, स्मार्ट बोर्ड्स पे भी यूज होता है, जैसे कि मैं अभी यूज करके दिखा रही हूँ। तो जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी सिलेक्शन आप करना चाहते हो, तो इस स्टाइलस जिसको हम पेन लाइक जैसा दिखता है उसका यूज करके कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू ड्रॉ और मेक सिलेक्शंस ऑन टच स्क्रीन डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। ओके, स्टाइलस कैन बी यूज्ड ऑन गेम्स कंसोल्स, इसको आपने गेम कंसोल्स में भी देखा होगा। ठीक है, गेम्स के लिए जो स्क्रीन्स होती है वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाने के लिए, उसको इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए। अब कैसा दिखता है देखो, बिल्कुल इस तरीके से, ये स्क्रीन है, आपका टैबलेट फोन है, यहाँ पे आप देखो इस तरीके से, यदि आपको कुछ लिखना है, कुछ सिलेक्शन करना है, सो यू कैन डू दिस। ओके, और ये जो पेन है कुछ इस तरीके से, बिल्कुल जैसे आपके नॉर्मल पेन्स होते हैं ना, बॉल पेन्स वगैरह, बिल्कुल उस तरीके से शो होता है। ओके, सो यूज किया भी होगा जनरली, आपने इसका देखा होगा इसको आपने। नाउ स्कैनर, इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिकली। देखो बहुत ध्यान से समझना कि स्कैनर क्या डिवाइस होता है, वो स्कैनर डिवाइस स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है जो इमेजेस को, टेक्स्ट को, जो भी पेपर पे लिखा है ना, उसको एज इट इज स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाता है, इनपुट करता है। ठीक है, लेकिन कैसे, ऑप्टिकली। अब ऑप्टिकली का मतलब हम यहाँ पे समझ ले, फोटोकॉपी आप सभी ने देखा है, फोटोकॉपी की मशीन है ना, जब आप जीरोक्स करवाने जाते हो, फोटोकॉपी करवाने जाते हो, तो एज इट इज आपका पेज जो भी है जिसपे फोटोकॉपी करना रख देते हैं, और एक बीम ऑफ लाइट आती है वहां से, है ना, लेजर लाइट जिसको बोलते हैं, उस लाइट के फॉर्मेट में ही आपका पूरा पेपर पे जो भी लिखा हुआ है वो कॉपी होता चला जाता है और प्रिंट होके बाहर आता है। बिल्कुल वैसे स्कैनर में भी यही होता है, ऑप्टिकली जो पेपर पे इमेज है, जो डेटा है आपका, वो स्कैन होता है और कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचता है। सो द स्कैन्ड डेटा इज देन कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल इमेज एंड डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, जो भी डेटा स्कैन किया स्कैनर ने वो डिजिटली कन्वर्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक डिजिटल मशीन है, डिजिटल सिग्नल्स को समझता है 0101 में। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, स्टाइलस के थ्रू, या फिर हम यहाँ पे बात करें स्कैनर के थ्रू, ये कंप्यूटर सिस्टम में जब पहुंचती है, इनपुट होती है, तो डिजिटली ही पहुंचती है, डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्मेट में ही जाती है, 0101 के फॉर्मेट में ही प्रोसेस होती है। ओके, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कंप्यूटर एक बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है और उसी के फॉर्मेट में प्रोसेस करता है। ओके, सो द स्कैन डेटा इज देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल इमेज एंड डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अब स्कैनर क्या है, आजकल आपने देखा है कि कुछ प्रिंटर के साथ भी आते हैं कनेक्टेड, या फिर आप अलग से भी स्कैनर परचेज करते हो, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कितने टाइप के स्कैनर है जो अलग से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर्स, जिसमें पहला है आपका ड्रम स्कैनर। अब ड्रम स्कैनर का क्या काम होता है, ड्रम स्कैनर कैसे वर्क करता है, तो नाम से जैसे इसके लिखा हुआ है ड्रम स्कैनर, तो इसमें प्रेजेंट होता है ड्रम। ओके, जब ड्रम रोटेट होता है तभी पर्टिकुलर इमेज या जो भी ग्राफिक्स है, जो टेक्सचुअल डेटा है, वो स्कैन होता है। तो ड्रम के रोटेशन के साथ ही यहाँ पे डेटा क्या होता है, स्कैन होके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचता है डिजिटल फॉर्मेट में। सो दिस इज मोस्ट एफिशिएंट एंड एक्सपेंसिव स्कैनर, इट यूजेस अ रोटेटिंग ग्लास ड्रम। क्या है यहाँ पर यूज होता है, एक रोटेटिंग ग्लास ड्रम यूज होता है जो कि डेटा को स्कैन करता है। ड्रम स्कैनर आर यूज्ड मेनली इन पब्लिशिंग इंडस्ट्री टू
टू प्रिंट हाई क्वालिटी इमेजेस इन द बुक्स एंड मैगजीन्स। बुक्स मैगजीन्स में जो हाई क्वालिटी की इमेजेस होती है, आप देखते हो ना, बुक्स रीड करते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, तो उसमें जो हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं बेसिकली वहां पे ये एक्सपेंसिव ग्लास के थ्रू जो रोटेटिंग ड्रम होता है उसके थ्रू ही स्कैनिंग होती है। ओके, सो ड्रम स्कैनर कहाँ यूज हो रहा है? ड्रम स्कैनर आपका पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज में, जो बड़ी बड़ी पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज होती है वहां पे यूज किया जाता है इमेजेस को प्रिंट करवाने के लिए, इमेजेस को स्कैन करवाने के लिए। ओके, नाउ फ्लैट बेड स्कैनर। अब फ्लैट बेड स्कैनर का क्या काम है? फ्लैट बेड जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, जो एक फ्लैट पैनल की तरह होता है, जैसे मॉनिटर स्क्रीन होती है, पहले CRT चलते थे। ओके, और अब जो है फ्लैट पैनल, फ्लैट बेड जो भी आपकी टीवी स्क्रीन है वो होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन आपने देखा LED LCD होती है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो स्कैनर है वो भी फ्लैट बेड आते हैं। ओके, कैसे? इट लुक्स लाइक अ मिनिएचर प्रिंटर विद अ फ्लिप अप कवर प्रोटेक्टिंग द ग्लास विंडो। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक फ्लिप कवर होता है, जो ये ग्लास विंडो होती है ना, जो ग्लास स्क्रीन है, इसके ऊपर आपने पेपर रखा, पेपर स्कैन होगा लाइट के थ्रू, ऑप्टिकल लाइट एक आएगी, उसके थ्रू आपका पेपर स्कैन होगा, तो यहाँ पर क्या है, इसका एक फ्लिप कवर होता है। ओके, जो फ्लिप कवर उस पर्टिकुलर स्क्रीन को, जो ग्लास स्क्रीन है जहाँ पर स्कैनिंग होगी, इसको कवर करता है। फाइन, इन दिस स्कैनर द ऑब्जेक्ट टू बी स्कैन्ड इज प्लेस्ड फेस डाउन on the glass window which is then illuminated with a bright light। यही बताया मैंने कि जो भी आपको ऑब्जेक्ट स्कैन करवाना है, जिस पेपर पे लिखा हुआ है, जो कोई इमेज है, तो आप उसको यहाँ पर रखते हो, ठीक है, और एक लाइट आती है, ऑप्टिकल लाइट आती है, इल्यूमिनेटेड लाइट, उसके फॉर्मेट में पूरा डेटा स्कैन होता है और डिजिटली कहाँ तक पहुँचता है? कंप्यूटर सिस्टम तक। So the flatbed scanner are used in homes, schools and medium sized offices। Okay, जैसे कि ड्रम स्कैनर हमने देखा कि पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एक्सपेंसिव होता है। फ्लैटबेड स्कैनर बेसिकली आप अपने घर में भी यूज कर सकते हो, यदि आपको कुछ स्कैनिंग का वर्क करना है, स्कूल ऑफिसेस में भी आपने इसको देखा होगा। ओके, बट आजकल कोई अलग से स्कैनर परचेज करने का नहीं सोचता है, क्योंकि प्रिंटर के साथ ही इनबिल्ट हमें मिल जाती है सारी चीजें, प्रिंटर के साथ भी बिल्ट आता है, तो हम क्यों अलग से इस पर्टिकुलर डिवाइस को परचेज करें। बट जहां पर इसका ज्यादा यूज होता है ना, मैक्सिमाइज यूज हो रहा है कि आपको स्कैनर का यूज करना पड़ रहा है डेली टू कुछ अपने वर्क के लिए, तो वहां पे आप इसे परचेज कर सकते हो। ओके, सो डिफरेंट फॉर्मेट में ये अवेलेबल होता है। नाउ हैंड हेल्ड स्कैनर। अभी जो दो स्कैनर देखे हमने वो प्रॉपर देखे कि ड्रम स्कैनर और फ्लैटबेड स्कैनर, है ना, वो मशीन एक जगह प्लेस्ड होती है, बस आपको अपना इमेज ले जाना है और वो ऑटोमेटिकली स्कैन करके डिजिटली कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हैंड हेल्ड, नाम से समझ में आ रहा है, हैंड हेल्ड वो स्कैनर जिसको आप अपने अकॉर्डिंग इमेज पे मूव करते हो या टेक्स्ट पे मूव करते हो और उसके अकॉर्डिंग स्कैन करके इमेज को कहां पहुंचाता है? कंप्यूटर सिस्टम तक। सो दिस इज अ स्मॉल मैनुअल डिवाइस। कौन सा? मैनुअल, मतलब बोले तो आप मैनुअली स्कैन करते हैं उस डिवाइस का यूज करके, ठीक है, विच इज ड्रैग्ड ओवर द सरफेस ऑफ द इमेज टू बी स्कैन। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, यदि इस पिक्चर को आपको स्कैन करना है तो ये आप हैंडहेल्ड डिवाइस यूज कर रहे हो, जिसे हमने कहा है हैंडहेल्ड स्कैनर। इसको हमें क्या करना होता है? इसे हमें इमेज के ऊपर ड्रैग करना होता है। जब आप इसको ड्रैग करते हो तो ये इमेज कहीं ना कहीं स्कैन हो जाती है इस पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू और फिर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ। ओके, सो बारकोड स्कैनर देखा है ना आपने, बारकोड स्कैनर जो कि एक हैंडल्ड डिवाइस है, इज मोस्ट यूटिलाइज्ड हैंडल्ड स्कैनर यूज्ड इन शॉपिंग मॉल्स, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो ये जो हैंडहेल्ड स्कैनर है और जो बारकोड रीडर है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक ही चीज है, दोनों हैंडहेल्ड डिवाइस है जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा रहे हो। यहाँ पे हम स्कैनिंग कर रहे हैं, कुछ भी इमेजेस को आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई टेक्सचुअल डेटा हो सकता है जिसको आप स्कैन कर रहे हो। लेकिन जो बारकोड रीडर है उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ बारकोड को रीड करना, बारकोड को स्कैन करना। अब बारकोड क्या हुई, देखो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बारकोड रीडर। तो बारकोड क्या होगी? किसी भी प्रोडक्ट को जब आप परचेज करते हो तो उस प्रोडक्ट पे देखना, जैसे कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल, जो भी आप परचेज करते हो, ठीक है, उसके बॉक्स पे आप देखना बारकोड बनी होती है कुछ इस तरीके से, ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है, लाइंस होती है, थिक एंड थिन लाइंस, उनके नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ओके, अब ये किसी भी प्रोडक्ट पे मिलता है आपको, तो इसके अंदर होता क्या एक्चुअली, इसके अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो कि प्रोडक्ट कब बना, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ओवरऑल पूरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है जो कि स्कैन होकर कहां तक पहुंचती है? कंप्यूटर सिस्टम तक, ठीक है। तो इस बारकोड को स्कैन करने के लिए, इस बारकोड से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं, सो सेकंड हैंडहेल्ड डिवाइस इज नोन एज बारकोड रीडर, जिसको आपने यूज शॉपिंग मॉल्स पर या शॉप्स पर देखा होगा। जनरली आजकल सभी इसका यूज करते हैं क्योंकि हम कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड में हैं और कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड में आजकल सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं, है ना।
हर छोटी से छोटी शॉप पे भी आप जाओगे वहाँ पे भी आपको ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे अपना पूरा ओवरऑल डेटा मेंटेन करते हैं, बड़े बड़े डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर है जिनका यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो आजकल सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंप्यूटराइज्ड है, तो आपको ये बारकोड रीडर तो हर जगह देखने को मिला होगा, बेसिकली शॉपिंग मॉल्स में आपने देखा ही होगा। सो इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोड्स प्रिंटेड इन द पैकिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। A barcode is a combination of dark and light strips, a computer readable representation of information present in visual format. Okay, barcode reader is very useful device commonly used for billing and inventory application. Billing and inventory application जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं ना, बेसिकली उनके लिए यूज़ किया जाता है ना, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, जो QR कोड होता है आपने देखा है ना, आजकल QR कोड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है, पेटीएम, फ़ोन पे वगैरह आप सभी यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, तो QR कोड से तुरंत आपका पेमेंट हो जाता है, ठीक है। तो QR कोड में भी क्या होता है, पर्सन की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, UPI कोड वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप QR कोड स्कैन करते हो तो उसके बैंक इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाती है, ताकि आप जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे बारकोड रीडर भी होता है। ओके, नेक्स्ट जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या हुआ, जॉयस्टिक नाम से समझ लो, इजी डिवाइस है, बेसिक इनपुट डिवाइस में आता है। प्ले स्टेशन पे आपने देखा होगा एक रिमोट जो होता है ना, जैसे टीवी का रिमोट होता है, आप उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हो ना, चैनल चेंज करते हो, वॉइस को कम ज़्यादा करते हो, राइट, सेटिंग करते हो प्रॉपर। तो ये सब क्या होते हैं, जो रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं ना, ये भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कुछ इनपुट देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वैसे जॉयस्टिक भी होता है। प्ले स्टेशन पे गए होंगे कभी तो आपने देखा होगा, एक हैंडल डिवाइस होता है जिसके थ्रू स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट है, यदि आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको यदि आपको डायरेक्शंस देना है कि भाई लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है, मूव करना है, ठीक है, अप डाउन मूव करना है, तो हम इसके थ्रू करते हैं। सो अ जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस व्हिच मूव इन द 4 डायरेक्शंस एंड अलाउज यूजर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन. Okay, it is normally used in gaming centers for PlayStation. It has moving stick which rests on the base with some push buttons on it. देखो जॉयस्टिक कैसा दिख रहा है, ये जॉयस्टिक है, ये आपका स्टिक हो गया जो कि इस बेस के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। इसको आप मूव करते हो, इस पर कुछ पुश बटन्स भी लगे होते हैं, ठीक है। इन पुश बटन्स का यूज करते हो आप, जिसकी मदद से स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, ऑल 4 डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। ओके, यूज भी किया होगा होप आप सभी ने, ठीक है। सो इसके थ्रू हम क्या इनपुट करते हैं, इसके थ्रू हम डायरेक्शंस को इनपुट करते हैं, स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट जो है उसको मूव करवा सकते हैं। ओके, नाउ माइक्रोफोन। सो माइक्रोफोन क्या हुआ, अब माइक्रोफोन भाई अभी तक हमने जो देखा वो अलग अलग टाइप के डेटा इनपुट कर रहे थे। जैसे कीबोर्ड की बात करें तो वो टेक्सचुअल डेटा इनपुट कर रहा है, माउस की बात करें तो पॉइंटिंग डेटा, यदि आपको कुछ पॉइंट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करवाना है या कुछ भी चीज़ आपको ओपन करनी, कोई एप्लीकेशन तो आप डबल क्लिक से ओपन कर सकते हो, तो वो पॉइंटिंग डिवाइस के लिए हम यूज़ कर रहे थे। जॉयस्टिक, स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाना है तो हम जॉयस्टिक का यूज़ कर रहे हैं। बारकोड रीडर देखा, स्कैनर देखा, अलग अलग टाइप के डेटा को इनपुट करने के लिए डिजिटल वे में कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब माइक्रोफोन, वॉइस यदि डेटा आपको इनपुट करना है, कैसा डेटा, वॉइस के फॉर्मेट में डेटा इनपुट करना है तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। तो जो आपकी वॉइस है वो भी डिजिटली ही कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचती है बाय यूजिंग दिस डिवाइस। सो इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड स्टोर वॉइस और एनी अदर साउंड इन द कंप्यूटर, जनरली एज .wav फाइल्स। अब देखा होगा आपने, जो साउंड फाइल्स होती हैं, जो वॉइस फाइल्स होती हैं, आप जो बनाते हो, ठीक है, जो आप रिकॉर्ड करते हो बेसिकली, तो वो कंप्यूटर सिस्टम तक .wav से स्टोर होती हैं। ओके, सो ये होता है आपका माइक्रोफोन जिसको आपने यूज़ किया है। आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो इसकी मदद से, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। आप कोई सॉन्ग यदि सिंग करना चाहते हो तो आप वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, फाइन, बाय यूजिंग माइक्रोफोन। सो माइक्रोफोन इज कॉमनली यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड साउंड एम्पलीफाइंग सिस्टम। सो माइक्रोफोन का तो अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं हम। यदि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो वहाँ भी आप इसका यूज़ करते हो, ठीक है। मल्टीपल पीपल्स के साथ मीटिंग कर रहे हो वहाँ यूज़ करते हो, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ आप तक अपनी वॉइस पहुँचाने के लिए, तो माइक का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ अच्छे से समझ में आई ना कि माइक्रोफोन जो होता है वो भी क्या होता है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम अपनी वॉइस को इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम तक, जो कि डिजिटली जाती है। माइक्रोफोन कुछ इस तरीके का दिखता है। सो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि किसी भी तरीके का डेटा आपको एंटर करना है, कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँचाना है, तो उसके लिए जो भी डिवाइस यूज़ हो रहा है वो इनपुट डिवाइस है। ओके, कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अधिकतर बच्चे एमसीक्यूज, फिलअप्स वगैरह जो पूछ लेते हैं ना, उसमें कंफ्यूज हो ही जाते हैं। नाउ लाइट पेन। अब लाइट पेन क्या कर रहा है, लाइट पेन भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है
जो क्या करता है, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाता है। ये एक लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे अभी हमने स्टाइलस देखा, जैसे ये स्टाइलस है ना, बिल्कुल उसी तरीके से लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो कि कॉमनली यूज्ड होता है टू सिलेक्ट और मॉडिफाई डेटा ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर जो डेटा है उसको सिलेक्ट करने में, उसको मॉडिफाई करने में, जैसे आपको कोई ड्राइंग बनानी है, ठीक है, तो आपको कोई ड्राइंग बनानी है वो भी स्क्रीन पर, तो आप क्या करोगे, लाइट पेन के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो इजीली। क्लियर? तो यहाँ पे जो लाइट पेन है वो बेसिकली सिलेक्शन के लिए पॉइंटिंग डिवाइस की तरह यूज हो सकता है। कुछ आपको पेंटिंग करना है, कुछ ड्राइंग बनाना है, कुछ भी आपको लिखना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। इट अलाउज यूजर टू पॉइंट ऑन डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। मतलब आप बिना टाइप करे, बिना कीबोर्ड का या माउस का यूज करे, आप लाइट पेन से डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर स्टाइलस की मदद से कुछ भी ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ लिख सकती हूँ, लाइक उसी तरीके से यहाँ पर लाइट पेन भी यूज होता है, जो कि टैबलेट्स वगैरह में यूज होता है। पहले इसका यूज किया जाता था, जैसे आप देख रहे हो, पहले इसका यूज किया जाता था सीआरटी मॉनिटर्स पर, जो टीवी लाइक मॉनिटर नहीं हुआ करते थे, उस पर लाइट पेन का बेसिकली यूज किया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उसी के साथ में लाइट पेन आजकल टैबलेट्स, फोन के साथ भी आपने देखा होगा, है ना, आप नॉर्मल स्क्रीन पे भी इसका यूज कर सकते हो। तो जो भी आप सिलेक्शन करोगे, जो भी आप ड्रॉ करोगे, वो डिजिटली कहाँ चला जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच जाएगा। सो हमने कितने टाइप के, डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस को आज इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। ओके, सारे इनपुट डिवाइसेस अलग अलग डेटा को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाते हैं, चाहे वो टेक्सचुअल हो, ऑडियो हो, वीडियो, किसी भी फॉर्मेट में हो। राइट, सो अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस है और इनका क्या वर्क है और कैसे ये यूज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। सो बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है ना, वो यही बनता है कि एक्सप्लेन दिस डिवाइस, व्हाट आर द यूज ऑफ दिस डिवाइस, किस तरीके का डेटा ये कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा रहा है, राइट, शॉर्ट नोट ऑन दिस डिवाइस। ओके, सो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। तो आपको इन सारे डिवाइसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा डिवाइस इनपुट है और ये क्या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा रहा है, एंटर कर रहा है। ओके, सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप YouTube के साथ साथ एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com, और साथ ही आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का सॉफ्टवेयर ऐप भी। ओके, क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, वो भी हाई क्वालिटी के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे हम बात करें NTSC, ओलंपियाड, CET, IIT, JEE, नीट एंड एक्सेट्रा। ओके, साथ ही आप एक्सेस कर सकते हो हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर को भी। यहाँ पर से भी आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जानी है कि एक्चुअली कौन सा वीडियो कब रिलीज होना है। जिस भी किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है चैनल की रिलेटेड मिल जानी है। सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे क्यों जाना है जब आपको सारी चीजें 100% क्वालिटी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।